Hello friends, welcome to my another video series from Nursing Talks and Tips with मुक्ता, जहाँ पर मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 3 सिंपल ट्रिक्स जिसके थ्रू आप 30 सेकंड्स के अंदर कोई भी एबीजी कर सकेंगे। तो इन 3 ट्रिक्स को जानने के लिए आप बने रहें मेरी इस वीडियो पे और मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। अंडरस्टैंड करने के लिए एबीजी इंटरप्रिटेशन आइए हम देखते हैं सबसे पहले कि एबीजी होता क्या है। तो द वर्ड एबीजी स्टैंड्स करता है फॉर आर्टेरियल ब्लड गैसेस, यानी यहाँ पर हम आर्टरीज के थ्रू ब्लड कलेक्शन करते हैं जिसके थ्रू हम डायग्नोसिस करेंगे कि पेशेंट का जो ऑक्सीजन स्टेटस है, वेंटिलेशन स्टेटस है और बॉडी फ्लूइड्स के यानी ब्लड्स के जो एसिड बेस बैलेंस है वो नॉर्मल रेंज में है या एसिडिसिस या अल्कोलोसिस की कंडीशन है। तो इसमें आर्टेरियल ब्लड गैसेस में बेसिकली हम 4 चीज़ें देखते हैं, लाइक ब्लड का पीएच क्या है, पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर क्या है, बाइकार्बोनेट लेवल क्या है एंड पार्शियल ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या है। तो इन 4 चीज़ों को देखकर ही हम आर्टेरियल ब्लड गैसेस को इंटरप्रिटेट करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं नॉर्मल वैल्यूज़ ये चीज़ों का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पीएच जो है, पीएच क्या है? पीएच इज़ द पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी ये इंडिकेट करता है हमारे ब्लड का एसिडिटी और अल्कलिनिटी। यानी आप यहाँ पे नॉर्मल रेंज देख सकते होंगे जैसे 7.35 टू 7.45, यानी अगर हमारा ब्लड का पीएच 7.35 से नीचे जाता है देन इट कैन बी कॉल्ड एज एसिडिक इन नेचर, एंड अगर ब्लड पीएच 7.45 से ज़्यादा जाता है तो देन इट इज़ कॉल्ड एज अल्कलाइन कंडीशन और बेसिक कंडीशन। नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर। तो हमेशा हमें यहाँ याद रखना है कि बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल होता है वो इंडिकेट करता है एसिड को, यानी क्योंकि ये लंग से रेगुलेट होता है तो ये एसिड को रिप्रेजेंट करता है। सो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हमें इसका नॉर्मल रेंज पता होना चाहिए, दैट इज़ 35 टू 45। तो आप किस तरह से याद रखोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? तो एक इजी मेथड है, जैसे कि आपने देखा पीएच इज 7.35 टू 7.45, तो पॉइंट के बाद का जो नंबर है आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो याद रखने में कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या होता है। सो दैट इज़ 35 टू 45। अब हमें समझना है यहाँ पर क्या होता है, अगर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल डिक्रीज़ करता है तो ब्लड क्या हो जाती है? अल्कलाइन इन नेचर हो जाती है। ये आपको हमेशा याद रखना है। एंड अगर बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज़ होता है तो बॉडी क्या हो जाती है? एसिडिक इन नेचर हो जाता है ब्लड। सो इसलिए ये चीज़ें याद रखनी है। 35 टू 45, अगर इट इज़ लेस देन 35 सो इट इज़ बेसिक इन नेचर, एंड मोर देन 45 सो इट इज़ एसिडिक इन नेचर। नेक्स्ट वी विल सी द लेवल ऑफ बाइकार्बोनेट। सो बाइकार्बोनेट क्योंकि ये किडनी से रेगुलेट होते हैं सो बेसिकली इसको हम बेस मानते हैं, इट इज़ बेसिक इन नेचर और अल्कलाइन इन नेचर, एंड इसका नॉर्मल वैल्यू जो होता है वो 22 टू 26 होता है। यानी अगर कोई भी चीज़, कोई भी लेवल अगर एसिडिक 22 से नीचे हो जाती है देन इट इज़ कॉल्ड एज एसिडिक इन नेचर, एंड अगर बाइकार्बोनेट का लेवल कभी भी 26 से ज़्यादा हो जाती है देन इट इज़ कॉल्ड एज बेसिक इन नेचर। अब हम बात करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की। तो आपको पता है ऑक्सीजन का सैचुरेशन जो होता है हमारे बॉडी में हमेशा 80 टू 100% होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये तो हुई हमारी नॉर्मल रेंज की बात। अगर आप इन 4 चीज़ों के नॉर्मल रेंज को हमेशा याद रख सकेंगे तो आप इजीली ही एबीजी को इंटरप्रिटेट कर सकेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम एबीजी को इंटरप्रिटेट करें। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारा प्लान क्या है, किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। हमें नॉर्मल वैल्यूज़ तो पता है पर हमें सॉल्व करना नहीं पता, कैसे हम सॉल्व करेंगे। सो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास है सिंपली कुछ स्टेप्स जिसके थ्रू आप फॉलो करके इजीली इंटरप्रिटेट कर पाओगे एबीजी को। सो स्टेप्स क्या क्या हैं? देयर आर बेसिकली 3 स्टेप्स, स्टेप 1, 2 एंड 3। सो लेट्स सी द स्टेप्स। सो पहला जो स्टेप है दैट इज़ डिटरमाइनिंग वेदर इट इज़ अल्कोलोसिस और एसिडोसिस, यानी यहाँ पे आप क्या करने वाले हो, पीएच लेवल को देखकर आप आइडेंटिफाई करोगे, उसको इंटरप्रिटेट करोगे कि वो अल्कोलिसिस नेचर में है या एसिडोसिस की नेचर में है। दूसरी चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी है जो हमारा कंडीशन दिया हुआ है वो रेस्पिरेटरी की कंडीशन है या मेटाबॉलिक कंडीशन है। तो आप इसको किसके थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हो? द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट का वैल्यूज़ देखकर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो
कि रेस्पिरेटरी कंडीशन है या मेटाबॉलिक। देन आपको आइडेंटिफाई करना है जो कंडीशन है वो कंपनसेटेड कंडीशन है या इट इज़ अनकम्पनसेटेड। तो ये 3 इजी स्टेप्स अगर आप याद रखते हो तो आपको कोई भी ABG अगर क्वेश्चंस में मिलते हैं तो आप उसको बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकोगे। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम और देखते हैं किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो मैंने बताया था अल्कोलिसिस और एसिडोसिस को फाइंड आउट करने के लिए, तो उसमें हम देखते हैं पीएच का लेवल। तो आपको पता है पीएच का नॉर्मल वैल्यू इज 7.35 टू 7.45। सो एनीथिंग दैट इज लेस देन 7.35 is considered as to be acidosis and anything more than 7.45 is considered as alkalosis। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहला जो एग्जाम्पल है पीएच यहाँ पर 7.32 है। तो आपको पता है कि नॉर्मल रेंज 7.35 टू 7.45 है, यानी इट इज़ लेस देन द नॉर्मल रेंज। सो दिस विल बी एसिडिक इन नेचर और इट इज़ एसिडोसिस कंडीशन। एंड इफ इट इन सेकेंड example pH is more than 7.52, now you can see it is a alkaline or alkalosis condition. So next in this condition we have a second step, that is understanding whether it is a respiratory or a metabolic condition. So here we have to visualize the carbon dioxide and bicarbonate level. तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक कंडीशंस को फाइंड आउट करने के लिए, तो बहुत सारे नर्सिंग साइंस में मेथड्स हैं, लाइक कॉन्सेप्ट मेथड हो गया, रूम मेथड हो गया। तो हम यहाँ पर कोई दूसरी मेथड्स यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर एक सिंपल ट्रिक यूटिलाइज करेंगे जिसके थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक कंडीशन है में से कौन सी कंडीशन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम आप जिस तरह से देख सकते हो, यहाँ पर जो हम कंडीशन यूटिलाइज करने वाले हैं दैट इज़ रूल ऑफ बी, यानी B जो इंडिकेट करता है बाइकार्बोनेट लेवल को और B जो इंडिकेट करता है मेटाबॉलिक लेवल को। तो आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि pH इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइकार्बोनेट, यानी जब भी pH इंक्रीज़ करेगा तो बाइकार्बोनेट लेवल को हमेशा इंक्रीज़ करना होता है। एंड pH इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू कार्बन डाइऑक्साइड, यानी pH इंक्रीज़ करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा डिक्रीज़ करेगा, और pH अगर डिक्रीज़ करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो ये जो है ये एक जनरल रूल है हमारे एसिड बेस बैलेंस, या आप ABG इंटरप्रिटेट कर रहे हो तब ये एक जनरल कॉन्सेप्ट होती है जिसको आपको याद रखना है। बट यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि अगर pH और बाइकार्बोनेट लेवल सेम डायरेक्शन में जाता है, यानी अगर दोनों इंक्रीज़ होते हैं साथ में या डिक्रीज़ होते हैं, तो उस कंडीशन को हम मानते हैं एज मेटाबॉलिक कंडीशन। यानी आप जब दोनों के लेवल्स देखोगे, दोनों के लेवल देखने के बाद आइडेंटिफाई करोगे कि दोनों अपवर्ड डायरेक्शन यानी इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अगर सेम डायरेक्शन में है दोनों तो ये हो जाएगा आपका मेटाबॉलिक कंडीशन, और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है यानी pH और बाइकार्बोनेट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी कंडीशन। आई होप फ्रेंड्स कि आपको जो है ये ट्रिक बहुत ही इजी लगा होगा और बहुत इजीली समझ पाए होंगे कि किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सको एक कंडीशन को एज अ रेस्पिरेटरी कंडीशन और एन मेटाबॉलिक कंडीशन। तो आइए अब हम एग्जांपल्स देखते हैं। तो पहला एग्जांपल जो है दैट इज़ यहाँ पर हमने देखा कि pH इज़ 7.26, then partial pressure of carbon dioxide is 51 and bicarbonate level is 25। तो फ्रेंड्स जिस तरह से आपको पता है फर्स्ट स्टेप में हम pH देखते हैं, तो हमारा जो pH है यहाँ लेस देन 7.35 है, सो हियर इट इज़ एसिडेट इन नेचर, यानी ये जो कंडीशन होगी वो एसिडोसिस की कंडीशन होगी। अब हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट लेवल की। तो हमें पता है रूल ऑफ बी में हम बेसिकली बाइकार्बोनेट को पहले देखते हैं और pH के साथ कंपेयर करते हैं। तो बाइकार्बोनेट लेवल जो है वो 25 है, यानी ये नॉर्मल रेंज के अंदर है। तो अब हमें पता चला कि pH जो है डिक्रीज़ कर रहा है बट बाइकार्बोनेट लेवल जो है वो नॉर्मल रेंज में है, यानी यहाँ पर pH और बाइकार्बोनेट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये कंडीशन कैसी हो जाएगी? रेस्पिरेटरी कंडीशन, है ना फ्रेंड्स, है ना इजी ये बिल्कुल। सो अब ये जो कंडीशन हो जाएगी दैट विल बी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंडीशन। तो आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि किस तरह से सॉल्व करना है। तो आइए चलिए अब हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। सो इस एग्जाम्पल को आप खुद सॉल्व करिए। pH इज़ 7.50, पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड इज़ 42 एंड बाइकार्बोनेट लेवल इज़ 33। तो
तो फ्रेंड्स सबसे पहला स्टेप 1 में pH लेवल इंक्रीज हो रहा है 7.45 से, सो दिस इज कॉल्ड एज अ अल्कोलोसिस कंडीशन। अब हम देखते हैं बाइकार्बोनेट लेवल, तो यहाँ जो है बाइकार्बोनेट लेवल इज ऑल्सो इंक्रीजिंग दैन द नॉर्मल लेवल, यानी pH और बाइकार्बोनेट दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसलिए ये कौन सी कंडीशन होगी? यस, मेटाबॉलिक कंडीशन। तो फ्रेंड्स दिस कंडीशन कैन बी कॉल्ड एज मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस। देखा आपने कितने इजीली तरीके से सॉल्व कर दिया इस प्रॉब्लम को। अब हम बात करते हैं अपने स्टेप 3 की, यानी जहाँ पर हमको आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारा जो कंडीशन है वो कंपनसेटेड है या अनकम्पनसेटेड। तो इसमें आपको दो चीज़ें क्या है कि अगर जब भी हमारे बॉडी में कोई रेस्पिरेटरी कंडीशन होती है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो या रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, तो वहाँ पे जो होता है बाइकार्बोनेट लेवल हमेशा कंपनसेट करता है, यानी बाइकार्बोनेट कंपनसेट करेगा रेस्पिरेटरी कंडीशंस को। एंड अगर हमारे बॉडी में कोई भी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसको कौन कंपनसेट करता है? हमारे बॉडी का कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। तो फ्रेंड्स इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए आइए लेते हैं हम एक एग्जांपल। तो इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग pH इज़ 7.29, PaCO2 इज़ 51 एंड बाइकार्बोनेट लेवल इज़ 47। तो आपको पता है कि आपको 3 स्टेप ही फॉलो करने हैं जिससे आप इजीली इंटरप्रिटेट कर सकते हो। तो पहला स्टेप है हमें आइडेंटिफाई करना है कि कंडीशन एसिडोसिस है या अल्कोलोसिस। तो जिस तरह से आप देख रहे हो कि यहाँ pH का लेवल इज़ लेस देन 7.35, सो दिस विल बी अ एसिडोसिस कंडीशन। नाउ when we look towards the bicarbonate level, so we know while comparing the bicarbonate as well as the pH level, हम ये देख सकते हैं कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, डिफरेंट डायरेक्शन में है, क्योंकि बाइकार्बोनेट इंक्रीज हो रही है एंड अपना pH जो है वो डिक्रीज हो रही है। सो दिस कंडीशन विल बी कॉल्ड एज अ रेस्पिरेटरी कंडीशन। सो फ्रेंड्स दिस इज़ अ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंडीशन। तो 2 स्टेप तो यहाँ कंप्लीट हो गए। अब बात आती है तीसरे स्टेप यानी कंपनसेशन या अनकम्पनसेशन को जानने की। तो सबसे पहले आपको देखना होगा, क्योंकि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंडीशन है तो हमें पता है कि यहाँ पे जो भी कंपनसेशन होगा वो कौन करेगा? अपना बाइकार्बोनेट। तो सबसे पहले देखना है बाइकार्बोनेट इंक्रीज हो रहा है या नहीं, क्योंकि यही बैलेंस करने वाला है। तो यस, यहाँ पे बाइकार्बोनेट जो है वो इंक्रीज तो हो रहा है बिकॉज इट इज़ मोर देन 28। सो ये 47 है, यानी ये इंक्रीज तो कर रहा है। बट इज़ इट सफिशेंट टू मेंटेन द pH इन अ नॉर्मल रेंज? क्योंकि फ्रेंड्स सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे बॉडी में अच्छी तरह से कंपनसेशन होने के लिए pH का नॉर्मल रेंज में होना बहुत ही ज़रूरी है। बट यहाँ पर क्योंकि बाइकार्बोनेट इंक्रीज़ कर रहा है बट ये सफिशिएंट नहीं है pH को नॉर्मल रेंज में रखने के लिए, सो दिस कंडीशन विल बी कॉल्ड एज अ पार्शियली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंडीशन। अब हम ले लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल, जहाँ पर pH है 7.37, PaCO2 33 एंड बाइकार्बोनेट 17। तो पहला स्टेप है हमारा एसिडोसिस एंड अल्कोलोसिस फाइंड करना। तो क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर हम जो देख पा रहे हैं हमारा pH ऑलरेडी नॉर्मल रेंज में है, तो अब ये तो एक प्रॉब्लम वाली बात हो गई कि 7.37 है तो हाँ ये तो नॉर्मल रेंज में है। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एक एसिडोसिस कंडीशन है या अल्कोलोसिस? तो इसके लिए आपको सिंपली ध्यान में रखना है कि 7.35 टू 7.45 जो है वो हमारा नॉर्मल रेंज है ब्लड pH का, बट जो आइडियल हम मानते हैं वो 7.40 होता है। यानी कोई भी अगर कंडीशन और कोई भी कंडीशन जहाँ पर pH इज़ लेस देन 7.40 तो उसे हम एसिडोटिक कंडीशन मानेंगे, और एनी कंडीशन जहाँ पर 7.40 से ज़्यादा होता है अपना pH तो दैट इज़ अ अल्कोलोटिक कंडीशन। So according to this we can see that as 7.37 is below the ideal level of blood pH 7.40, so it is a acidosis condition. Next moving to the step 2, जहाँ पर आइडेंटिफाई करना है अपना रेस्पिरेटरी एंड मेटाबॉलिक कंडीशन। तो अब हम बाइकार्बोनेट देखेंगे एंड pH का लेवल देखेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि pH जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है बिकॉज 7.40 से कम ही है तो डिक्रीज़ कर रहा है, एंड बाइकार्बोनेट जो है वो भी कम है 22 से, यानी ये भी डिक्रीज़ कर रहा है। तो दोनों जो हैं सेम डायरेक्शन में। तो कौन सी कंडीशन होने वाली है यहाँ पे? यस, मेटाबॉलिक कंडीशन। तो आइडियली दिस इज़ अ मेटाबॉलिक कंडीशन, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो ये अपने फाइंड कर लिया। अब हम बात करेंगे कंपनसेशन और अनकम्पनसेटेड कंडीशंस की। तो क्योंकि आपको पता है कि कोई भी कंपनसेशन के लिए, मेटाबॉलिक कंपनसेशन के लिए हमें देखना पड़ता है बॉडी में ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को।
तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी में इंक्रीज़ कर रही है बिकॉज इट इज़ 33, बट इज़ इट सफिशेंट कि ये ब्लड पीएच को नॉर्मल रेंज में ले आए? यस। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है 7.37 जो है वो अपने नॉर्मल रेंज के अंदर ही आता है, इसलिए दिस कंडीशन विल बी कॉल्ड एज फुल्ली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। यानी कभी भी अगर आप ये फाइंड आउट करते हो क्वेश्चंस में कि पीएच आपका नॉर्मल रेंज के अंदर है, सो दैट विल ऑलवेज बी अ फुल्ली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये जो टॉपिक है वो आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। सो अगर आपको कोई डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी। आप कमेंट कर सकते हो मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।